हेलो स्टूडेंट, देखिए आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड है ना माइक्रोवेव रिएक्शन। है ना, जनरली हम जो नॉर्मल रिएक्शन कराते हैं माइक्रोवेव के थ्रू रिएक्शन कराते हैं, उसमें क्या अंतर है ना। बेसिकली हम माइक्रोवेव का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? हीटिंग के लिए, है ना। सिंथेसिस में हम जो भी सिंथेसिस करते हैं है ना केमिकल का, तो वहाँ पे हम इसको हीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या अंतर है ना, सबसे मेन चीज़। ठीक है, जनरली हम देखेंगे ट्रेडिशनली केमिकल सिंथेसिस हैज़ बीन अचीव्ड थ्रू है ना कंडक्टिव हीटिंग। है ना, हम जनरली देखते हैं ना कि हमारे पास जो वेसल्स होता है वो हीट जो है ना उसकी वाल के थ्रू जाती है ना। तो उसमें देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले वाल उसमें होगी जगह। उसमें अगर हम देखें माइक्रोवेव में हमारे पास है ना, ये देख रखा हमने इसमें, ठीक है, इसको हम हीट करते हैं इस तरीके से, है ना। तो पहले इसमें आएगी, फिर यहाँ से फिर सब्सटेंस में जाएगी इस तरीके से, ये है ना पूरा एक सिस्टम होता है इसमें। थर्मल हीटिंग है ये, है ना, मेथड दिया हुआ। ठीक है, तो हम इसको बाहर से हीट करेंगे, बाहर से अंदर जाएगी इस तरीके से, ठीक है ये, या है ना। तो जनरली जैसे हम क्या करते हैं, बीकर में हमने ले लिया या हमने किसी और उसमें ले लिया, ठीक है, थर्मल उसमें ले लिया, तब हम हीट करते हैं इस तरीके से। अगर हम देखें है ना, तो इसमें क्या करता है, जनरली इसमें बहुत टाइम लगता है, रिएक्शन कम स्लो होती है इसमें, ठीक है, और यील्ड जो है वो कम होती है। अगर इसमें देखें हम यहाँ पे माइक्रोवेव में, तो जनरली ये जो प्रोसीजर है थोड़ा फास्ट होता है ना। अगर हम देखें जनरली जो इंडस्ट्रियल माइक्रोवेव होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, इसको बहुत कम टेम्परेचर पे जल्दी हीट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर देखें इन माइक्रोवेव हीटिंग है इज डिफरेंट प्रोसेस, है ना। माइक्रोवेव एनर्जी कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी कि जो माइक्रोवेव होता है हमारे पास, इसमें दो चीज़ होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, डिफरेंट प्रोसेस होता है किससे, इससे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसफर एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, वो क्या करता है ना, ट्रांसफर एनर्जी टू द सब्सटेंस, वाइल मैग्नेटिक है ना, उसको कर देता है सब्सटेंस टू, वाइल मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन डू नॉट नॉर्मली अकर्स इन केमिकल सिंथेसिस। ठीक है, जो कि केमिकल सिंथेसिस में डायरेक्ट उसको देता है हीट, है ना। तो ये है, जैसे एग्जांपल हमने दे दिया, ठीक है, वो तो ये तो हमारे पास था जनरली थर्मोस्टेट, और ये हमारे यानी कि थर्मोस्टेट हीटर हो गया, ठीक है, हीटिंग के लिए। ये हमारे पास हो गया माइक्रोवेव, इसमें दिया हुआ हमारे पास ये आइसोलेटेड है, सुपर हीटिंग, लोकलाइज इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास है, इसमें बाहर भी है और अंदर भी लगे हुए इस तरीके से। तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इसमें काम आते हैं। ठीक है, द माइक्रोवेव कपल्स डायरेक्टली विद द मोलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन द मटेरियल, है ना। जो रिएक्शन मिक्सचर में जो भी हमारे पास केमिकल प्रेजेंट है, सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो माइक्रोवेव डायरेक्ट उसको हीट देता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर वो बहुत जल्दी है ना क्या होगा, राइज होगा, उससे जो प्रोसेस है वो भी फास्ट होगा। ठीक है, तो जनरली ये पूरा प्रोसेस किस पे डिपेंड करते हैं, जनरली एक तो ये है हमारे पास, इसमें हमने कुछ फैक्टर दिए हुए, जब मटेरियल दैट आर ट्रांसपेरेंट हैं टू माइक्रोवेव एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें हमारे पास के जो मटेरियल है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट करता है किसको, है ना, यानी कि एनर्जी को किसी माइक्रोवेव से डायरेक्ट। जैसे सल्फर एग्जाम्पल दे दिया हमने इसमें, मेटल्स दैट रिफ्लेक्ट माइक्रोवेव्स, है ना, मेटल्स दैट रिफ्लेक्ट क्या हीट करता है, जैसे कॉपर हो गया। मेटल्स दैट एब्जॉर्ब माइक्रोवेव्स, है ना, कुछ ऐसे मेटल हो गए जो माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे वाटर हो गया। ठीक है, तो हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं द मेटल्स दैट एब्जॉर्ब माइक्रोवेव रेडिएशन आर, है ना, रिलीवेंट। जनरली जो सबसे हमारे पास इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, जो मटेरियल होता है जो एब्जॉर्ब करता है किसको, माइक्रोवेव को, जैसे वाटर हो गया, है ना, एक तो हमारे पास चीप एंड बेस्ट हमें इजी मिल जाता है, तो वो सबसे बेस्ट हमारे पास है। ठीक है, हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, फॉर ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम माइक्रोवेव टू द सब्सटेंस बीइंग हीटेड देयर आर फंडामेंटल मैकेनिज्म। ठीक है, जो हम कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है माइक्रोवेव से सब्सटेंस को, तो उसके वो किस पे एक फंडामेंटल है, ठीक है, उसका एक प्रिंसिपल है जिसके आधार पे हम उसको, ठीक है, ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे पहले तो ये नेचर पे डिपेंड करता है। नंबर एक डाइपोलराइजेशन, है ना, यानी कि डाइपोलर यानी कि उसमें आयंस हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिससे ये, ठीक है, ट्रांसफ़र होती है एनर्जी। फिर कंडक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, नंबर सेकंड पे हमारे पास कंडक्शन मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसेस होता है। और थर्ड नंबर पे सी हम जो है इंटरफेशियल पोलराइजेशन है। तो ये तीन हमारे पास मेन प्रोसेस होते हैं, फैक्टर होते हैं, जिसके आधार पर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है किससे, माइक्रोवेव से सब्सटेंस को। ठीक है, कल इसकी हम डिस्कस करेंगे, है ना, एडवांटेज ऑफ माइक्रोवेव का, है ना, एडवांटेज क्या है माइक्रोवेव, क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके।